प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सब ने मुझे दूरदर्शन की क्लासेस पर देखा होगा, डिजी लैब के वीडियोज़ में देखा होगा मुझे पढ़ाते हुए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के इंग्लिश के पेपर के बारे में। आज सबसे पहले तो ये समझ लें, ये 3 घंटे का पेपर होना है ना, और 80 मार्क्स आने वाले हैं। इंग्लिश का पेपर पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, कैसा क्या रहेगा ये सारी बातें समझते हैं। आइए, सबसे पहला तो ये कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उनके मार्क्स दिए गए हैं। आपने ब्लूप्रिंट में देखा होगा कि कौन से क्वेश्चन को कितने नंबर का रहेगा और उसमें कितने वर्ड्स लिखने हैं, यानी ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं लिखने हैं और कम वर्ड्स भी नहीं लिखने हैं, नहीं तो इसके भी नंबर्स रहेंगे। सबसे पहले तो आपको 10 नंबर के 2 अनसीन पैसेजेस रहेंगे। अनसीन पैसेज से मतलब ये पैसेजेस आएंगे, जैसे ये पहला पैसेज हम लोग देखते हैं। क्या है भाई पहले पैसेज में? कीपिंग सिटीज़ क्लीन इन असेंशियल फॉर कीपिंग द रेजिडेंट्स हेल्दी। ये बहुत अच्छी लाइन है, इस प्रकार से हम इसको पूरा पढ़ेंगे। अवर हेल्थ डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन पर्सनल हाइजीन एंड न्यूट्रिशन what critically also on how clean we keep our cities and their surroundings। क्या मतलब है? तो पूरा इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके 5 क्वेश्चंस के आंसर देंगे। पहला ही तो हमें सिटीज़ को क्लीन रखना, साफ रखना ज़रूरी है, असेंशियल है, क्योंकि सिटीज़ को साफ रखने से जो आसपास का हमारा रहवास है, रेजिडेंशियल एरिया है, वो स्वस्थ होता है। एरिया स्वस्थ होने से मतलब वहाँ का वातावरण अच्छा होता है। और हमारी ये क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारी हेल्थ जो है, हमारा स्वास्थ्य जो है, वो केवल हाइजीन पर, हमारे इम्यून सिस्टम या न्यूट्रिशंस पर, विटामिन्स पर डिपेंड नहीं करता। वह है हाउ टू क्लीन वी कीप आवर सिटीज़ इन द सराउंडिंग्स, मतलब हम अपनी सिटी को और आसपास के क्षेत्र को किस तरीके से साफ रखते हैं, इस पर भी हमारा स्वास्थ्य डिपेंड करता है। अगर आपके आसपास मच्छर हैं तो दिक्कत होगी। द स्प्रेड ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया आर इंटीमेटली लिंक्ड टू द ड्रास्टिक deteriorating स्टेट ऑफ पब्लिक हेल्थ कंडीशंस इन आवर सिटीज़। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये स्वच्छता से संबंधित पूरा अनसीन पैसेज लग रहा है। कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो समझ में ना आए आपको, पर उनके पीछे आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप तो केवल भाव समझिए पैराग्राफ का कि क्या कहना चाह रहा है। तो इससे यही समझ में आया कि डेंगू और चिकनगुनिया जो हैं, इनसे बहुत नज़दीक से संबंधित हैं और जो ऐसे गंदे क्षेत्र हैं उनमें ये घटित होते हैं। पब्लिक हेल्थ कंडीशंस इन अवर सिटीज़, और ये हमारी सिटीज़ में जो पब्लिक हेल्थ इसको प्रभावित करते हैं। द गुड न्यूज़ इज़ दैट बेस्ट मैनेजमेंट टू कीप सिटीज़ क्लीन इज़ now getting attention through the Swachh Bharat mission. It is about Swachh Bharat mission. It was driven by our Prime Minister प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम कचरे को मैनेज कर लेते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट अर्थात कचरे को कहाँ डालना है और उसका क्या उपयोग करना है, तो ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये बताया जाता है कि कैसे उसको मैनेज करना है। अगर हम उसको मैनेज कर लेते हैं, जिस पर आजकल लोगों का ध्यान जा रहा है, तो ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अगर उसको मैनेज कर लिया तो फिर चिकनगुनिया और डेंगू आदि की संभावना कम रहेगी। मच ऑफ द अटेंशन बिगिन एंड स्टॉप विद द ब्रूम्स एंड द डस्टबिन्स। ब्रूम्स एंड डस्टबिन्स जो जिसकी शुरुआत होती है स्वच्छ भारत मिशन की, ब्रूम्स एंड डस्टबिन्स से होती है। एक्सटेंडिंग एट मोस्ट टू द कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मिक्सड वेस्ट टू सम डिस्टेंस और नॉट गो डिस्टेंस प्लेस। मतलब डिस्टेंस प्लेसेस पर जो डस्टबिन या ब्रूम्स के माध्यम से कचरा है उसको कलेक्ट करके ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है, मतलब कहीं दूर भेजा जाता है उसको। ठीक है, इस प्रकार से हम इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे। मैं जानता हूँ हो सकता है आपको कुछ वर्ड समझ में ना आए, डोंट वरी अबाउट इट। 1-2 वर्ड्स या 4 वर्ड्स भी समझ में नहीं आ रहा है, आप पढ़ते जाइए और आप ये समझिए कि पूरे पैराग्राफ का भाव क्या है, और जब आप पूरे पैराग्राफ का मतलब समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। जैसे ये पहला ही क्वेश्चन है, कीपिंग सिटी क्लीन इज असेंशियल फॉर। किस लिए असेंशियल है कीपिंग सिटी? ये हमने शुरू में ही पढ़ा था। कीपिंग सिटी असेंशियल फॉर कीपिंग द सिटीजन्स फ्री फ्रॉम डिजीजेज। डिजीजेज की तो कोई बात नहीं थी,
या फिर कीपिंग देयर रेजिडेंस हेल्दी, ये बिल्कुल पहली ही दूसरी लाइन में हमने पढ़ा था कि आसपास का क्षेत्र जहाँ रहते हैं वो हेल्दी रहे, स्वच्छ रहे, तो इसका दूसरा आंसर होगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस के ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर हेल्थ डिपेंड्स, हमारी हेल्थ डिपेंड कहाँ करती है, तो ऑन क्लीन एनवायरनमेंट, ऑन पर्सनल हाइजीन एंड न्यूट्रिशन, ऑन क्लीन एयर एंड वाटर एंड टेकिंग एक्सरसाइज, 4 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो यही था कि आसपास का वातावरण अच्छा हो, ना कि उन्होंने स्पष्ट कहा था इस पैराग्राफ में, मेनली तो हाइजीन पर ही डिपेंड करता है, न्यूट्रिशंस पर इस पैराग्राफ में, इस अनसीन पैसेज में ये बताया गया है कि हाइजीन और न्यूट्रिशन से ज़्यादा हमारी हेल्थ डिपेंड करती है वो गार्बेज को मैनेजमेंट अर्थात वातावरण पे, हमारे एनवायरनमेंट पर। तो इसका आंसर पहला ही होगा। क्लीन वाटर एंड इस पर भी डिपेंड करती है, इस पर भी डिपेंड करती है, परंतु क्लीन वाटर एंड एयर ये एनवायरनमेंट में आ जाती है। टेकिंग एक्सरसाइज ये भी एक तरह से शुद्ध एनवायरनमेंट में ही करना चाहिए, तो ये भी इससे संबंधित है। हाइजीन और न्यूट्रिशंस को इन्होंने नकार दिया था कि ज़रूरी तो हैं पर इससे ज़्यादा ज़रूरी हैं ये क्लीन एनवायरनमेंट इस पैराग्राफ के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, बेस्ट मैनेजमेंट टू कीप सिटीज़ क्लीन इज़ नाउ गेटिंग अटेंशन थ्रू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूरे उसमें ही हमने पढ़ा था कि बेस्ट मैनेजमेंट का जो ये कॉन्सेप्ट है इस पर लोग ध्यान जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन इंडिया कैंपेन या प्रोवाइडिंग ब्रूम एंड डस्टबिन, तो ये सब जानते हैं। पहले ये इसका ऑप्शन भी स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द प्रॉब्लम इज इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन बेस्ट मैनेजमेंट हेल्थ वी हैव गॉट साइड ट्रैक्ड इनटू, क्या मतलब है, वन ऑफ द प्रॉब्लम मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है, इज दैट इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन बेस्ट मैनेजमेंट हेल्थ वी हैव गॉट साइड ट्रैक्ड इनटू, हम मतलब मेन जहाँ पर फोकस करना चाहिए वहाँ ना करके हम कहाँ करते हैं, तो यूज ऑफ वेस्ट ऑफ एनर्जी, ये नेगेटिव लग रहा है, वेस्ट ऑफ वर्निंग वेस्ट ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर वेस्ट ऑफ एनर्जी है, ये उसमें आएगा, आप पूरा पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन, ऑर्गेनिक मैन्योर और कंपोस्ट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ ब्लैंक, इसमें हमें खालिस्तान भरना। 4 ऑप्शन से देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं इसमें। पहला ऑप्शन कीपिंग देयर रेजिडेंस हेल्दी, ऑर्गेनिक से हेल्दी, ये रेजिडेंस मतलब रहने का स्थान है, ये तो रहेगा नहीं। दूसरा है ऑन क्लीन एनवायरनमेंट, ये भी हो सकता है पर देखते हैं स्ट्रॉन्ग कौन सा है, और क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो और हमको समझ में आएगा। ऑर्गेनिक मैन्योर कंपोस्ट प्लेस, ये कंपोस्ट क्या है, ये जो कचरे से निकला हुआ जो वेस्टेज है उससे खाद आदि बनाया जाता है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहे हैं ये ऑर्गेनिक मैन्योर या कंपोस्ट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ, कहाँ पर ये और कैसे ये ऑर्गेनिक मैन्योर या कंपोस्ट अच्छा रोल प्ले करता है, तो स्वच्छ भारत मिशन में करता तो है पर और पढ़ते हैं, वेस्ट ऑफ एनर्जी या फिर सप्लीमेंट टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन एनरिचिंग द न्यूट्रिशंस डेफिशिएंट सोइल्स, मिट्टी जो है उसमें भी उत्पादकता और न्यूट्रिशंस पैदा करने के लिए सप्लीमेंट टू केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनके बदले ये ऑर्गेनिक कंपोज एंड 2 ऑप्शन था, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कंपोज ये रोल प्ले करता है। तो 5वें का आंसर 5वां ही रहेगा, 5वां ऑप्शन उसमें हमें फिल करना है। इस प्रकार से ये एक रहेगा। एक दूसरी 5 नंबर का हुआ, ये 5 नंबर की फिर से एक अनसीन पैसेज है, वंस अ लायन वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर एट द सेम टाइम अ बिग एलिफेंट आल्सो केम देयर, ये बड़ी सरल है, कभी कभी सरल भी आ जाती हैं, तो इनके क्वेश्चंस आप पढ़ के आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट एंड देन समराइज देम, मैंने एक नोट्स बनाने का या समरी बनाने का एक वीडियो अलग से बनाया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा कैसे करना है, तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। इसका आंसर मैंने दे रखा है कैसे इसका नोट्स बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू 2 days लीव, ये भी आप कर सकते हैं। यू आर प्रदीप, ये मिसप्रिंट है, यू आर प्रदीप का मतलब आपका नाम प्रदीप और आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। राइट एन ऐसे ऑन कोविड-19 और ट्री और एनवायरनमेंट और स्कूल लाइफ और फ्रेंड्स, इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है तो आप लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 लाइन्स। ये पिक्चर को देखना है, पेड़ हैं, धूप है, शुद्ध हवा लग रही है, एक प्योर एनवायरनमेंट यहाँ दिख रहा है, कई साल पुराने पेड़ आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो आपको इस पर 5 लाइन्स लिखनी है, आप लिख सकते हैं। सेक्शन सी रहेगा जिसमें आपकी ग्रामर रहेगी। ग्रामर में पहला ही क्वेश्चन 7 नंबर 5 नंबर के रहेंगे, इनमें 1-2 ऑप्शन और रहेंगे। आपको सही एंड करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। राम खालिस्तान ब्लैंक गोइंग। तो इज, एम और आर। राम एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ इज आता है, ठीक है ना, क्योंकि इज में अंत में एस भी है। ऐसा देखा जाता है जिन वर्ब्स के लास्ट में एस रहे तो वो सिंगुलर होती हैं, जरूरी नहीं है, ये अंदाजा है, बस ट्रिक है एक छोटी सी। तो राम इज गोइंग, यू एक प्लूरल है तो यू डज आएगा या इज आएगा या आर आएगा। मैंने कहा था डज के लास्ट में एस है, इसके लास्ट में एस है, आर यहाँ आएगा, यू आर सीता। नॉर्मली ये डायलॉग हम बहुत कई बार बोलते हैं, तो मे आई कम इन सर इसका आंसर होगा, तो मे इसका आंसर रहेगा। रामायण इज, जो कि ऐसी जो पवित्र पुस्तकें हैं, बड़े ग्रंथ हैं, उनके आगे दा लगता है। और यहाँ बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके आगे भी दा लगता है। तो रामायण इज द बेस्ट बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर इज प्रोफेसर। खालिस्तान में तीनों आर्टिकल्स दिए हुए हैं, क्या आएगा, ए आएगा या एन। पी प्रोफेसर, जिसमें ए आएगा अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अगर वॉवेल से स्टार्ट होता तो एन आता है। इस प्रकार से हमने 7 नंबर क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड। ये भी 5 रहेंगे। आपको ब्रैकेट में एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसके पास ब्रैकेट में उसका डायरेक्शन दिया रहेगा कि इसको आपको सेंटेंस को इस तरीके से कन्वर्ट करना है। आई स्टडी, चेंज इट नेगेटिव सेंटेंस, इसको आपको नेगेटिव में बदलना है। तो नेगेटिव में बदलने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो आई स्टडी ये हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू का यूज होता है, पर जब बीच में डू का यूज होगा तो ये सिंपल डी स्मॉल हो जाएगा। तो आई डू नॉट स्टडी एंड फुल स्टॉप, ये हो जाएगा। अब आपको बनाना राम इज अ वाइस मैन, चेंज इट इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में बदल दो। राम इज की जगह बाज कर दो, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ही इज टेकिंग टी, चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है, बड़ा सिंपल है, टी। अब चूंकि हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन से टेंस का, जब भी आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कोई टेंस बदलना है, कोई लाइन बदलनी है, तो आपको सिंपल सी बात है कि आपको वो टेंस पहचानना होगा और उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा टी, और टी के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो टी इज। और जैसे ही कंटिन्यूअस का टेंस रहता है कोई एक्टिव फॉर्म, उसका पैसिव बनाते हैं तो वर्ब तो वही रहती है, साथ ही साथ बीइंग और लग जाता है, बीइंग। तो टी इज बीइंग, टेकिंग, चूंकि बी में आईएनजी लग चुका है तो टेक का आईएनजी निकल जाएगा। तो टी इज बीइंग, पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो टी इज बीइंग टेकन बाय, ही का हो जाएगा हिम, क्योंकि ये टी जो अभी सब्जेक्ट बन जाएगी तो ही ऑब्जेक्ट बनेगा और ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा। इस तरीके से टी इज बीइंग टेकन बाय हिम ये रहेगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रदीप इज माय फ्रेंड, तो ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, इसको हु से कंबाइन करना है। प्रदीप इज माय फ्रेंड, प्रदीप इज माय फ्रेंड हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। अलग तरीके भी होते हैं, आप दूसरे तरीके भी देख सकते हैं। डॉक्टर लिव्स इन मुंबई, मेक अ क्वेश्चन विद वेयर, तो वेयर, चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है तो वेयर एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू, तो वेयर के बाद हमने लगाया डू। डू के बाद हमने देखा कि डॉक्टर एक सिंगुलर फॉर्म है तो ईएस और जोड़ दिया इसमें, तो वेयर डज डॉक्टर लिव, बस, और फुल स्टॉप। इन भी हट जाएगा, मुंबई लिखेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन बनाना है, नहीं तो आंसर भी हो जाएगा साथ में। इस प्रकार से ये क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर रीडिंग क्वेश्चन चूज द आंसर फ्रॉम द आउट ऑफ 4। आपको ये 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन चुनना है। 6 नंबर, तो हु वाज लेंचू, लेंचू एक टीचर था, स्टूडेंट था, फॉर्मर था या प्रिंस, मिसप्रिंट हो गया। तो ये स्टूडेंट नहीं था, टीचर नहीं था, एक फार्मर था, कौन, लेंचो। ये आपने पहले अ लेटर टू गॉड में पढ़ा होगा। वेयर अन्य वाज एडमिटेड, अन्य वाला जो एक पार्ट है उसने एडमिशन कहाँ लिया था या उसको एडमिशन कहाँ दिया गया था, एक्सीलेंस स्कूल में, क्या नहीं, एक्सीलेंस स्कूल हर जिले में होता है, या मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, बिल्कुल सही, इसी में दिया गया था। लगभग 4 या 5 पार्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज कुर्ग, ये जो एक कुर्ग और एक ज़िले के बारे में जो नेचुरलिटी बताई गई है वो कहाँ पर है, ना एमपी में है ना यूपी में, वो कर्नाटक में है, मैंगलोर के पास बताया हुआ है। तो बेंगलोर, इस तरीके से कुर्ग है जो कर्नाटक प्रदेश में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 100 ड्रेसेस लेसन इज अबाउट। जो 100 ड्रेसेस, एक दो लेसन एक साथ जोड़े, एक के बाद 100 ड्रेसेस 1, 100 ड्रेसेस 2, ये किसके बारे में है? एक्चुअली एक ये इमोशनल लेसन है जो एक लड़की है उसके बारे में है। तो नाराम के बारे में, एक वेंडा नाम की लड़की उसके बारे में है, जो उसे लोग नई जगह की लड़की रहती है तो उसे परेशान करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ये। हु वाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? मिस्टर नेहरू तो इंडिया के थे, नेल्सन मंडेला ये साउथ अफ्रीका के थे। तो इसका आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पेपर हैज़ मोर व्हाट? पावर, माइंड, पेशेंस, इमोशंस। वैसे पेपर के पास पावर होती है, माइंड ये माइंड लिखा है, एक्चुअली आई थिंक दैट इज माइंड, मिसप्रिंट हुआ है। पेशेंस, अकॉर्डिंग टू द लेसन इट्स अबाउट पेशेंस, पेपर हैज़ मोर पेशेंस। बाकी तो अलग अलग लेसन में पावर भी हो सकता है, पर यहाँ पर इसका आंसर पेशेंस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आधा, थैंक यू, इतना हमने देखा। अब आगे का जो सेक्शन रहेगा वो मैं आपको अगली बार में दिखाऊंगा। धन्यवाद।